है Solo Leveling, The Return of Yesh, Chapter 34। लौटती हुई यादें। नई दुनिया बनने के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सिर्फ दिख रहा था, क्योंकि रियलिटी के अंदर दरारें फिर बनने लगी थीं। कैप, सोल, मिडनाइट रात, बारिश, सड़कें लगभग खाली थीं। जिन वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ा था, उसकी आंखें आसमान पर थीं और दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ। दुनिया खत्म हो चुकी है। यश के शब्द बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिनवू अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ा था, जैसे वो पहले भी ये सब सुन चुका हो। अचानक उसकी शैडो फिर हिली, इस बार पहले से ज्यादा। जिनवू तुरंत पीछे हटा, लेकिन उस शैडो से कोई मॉन्स्टर नहीं निकला, बल्कि एक सोल्जर की आउटलाइन बनी। पूरी नहीं, बस आधी। डार्क आर्मर, ग्लोइंग आईज और घुटनों पर बैठा हुआ राजा। जिनवू की सांस रुक गई। तुम कौन हो? लेकिन अगले ही पल शैडो टूट गई। फिर साइलेंस। उसी समय यश शहर के ऊपर खड़ा था। वो स्पेस को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। ये तेज हो रहा है। आसमान में अब इनविजिबल क्रैक्स बढ़ चुकी थीं। लोग उन्हें देख नहीं सकते थे, लेकिन यश क्लियरली देख सकता था। रियलिटी फिर अनस्टेबल हो रही थी, और इस बार ये मॉनर्क्स नहीं थे। तो उसने धीरे से कहा, कोई बाहर से दरवाज़ा खोल रहा है। ओरिजिन ने दुनिया रीसेट कर दी। उसकी आवाज़ गूंजी, लेकिन रीसेट कंप्लीट नहीं था। उसने क्रैक को छुआ, और पहली बार उस क्रैक के अंदर अर्थ दिखाई दी। अब दरवाज़ा फिर खुलेगा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था ये मजाक नहीं है। यश आगे बोला, तुम्हें सब याद नहीं, लेकिन तुम्हारी शैडो याद रखती है। जिनवू की आंखें सिकुड़ी। शैडो? यश ने उसकी शैडो की तरफ देखा। शैडो सिर्फ पावर नहीं होती, वो मेमोरी भी होती है। अचानक जिनवू के दिमाग में फ्लैशेस आए। टूटा हुआ बैटलफील्ड, शैडो आर्मी, रेड स्काई, और वो खुद एक थ्रोन पर बैठा हुआ। जिनवू अचानक पीछे हट गया। उसकी सांस हैवी हो गई। ये क्या था? तुम्हारा अतीत। सब कान घटता कि उसी समय पूरा शहर कांप गया। लोग रुक गए। कार्स के अलार्म्स बजने लगे, और इस बार आसमान में क्रैक साफ दिखाई दी। लोगों ने ऊपर देखा। वो क्या है? एक ब्लैक रेड क्रैक आसमान में खुल गई, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, फिर गायब। लेकिन उस कुछ सेकंड में कुछ नीचे गिरा। एक डार्क क्रिस्टल, सीधे शहर के बीच। हंटर एसोसिएशन। हालांकि दुनिया रीसेट हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी मौजूद थीं, डिफरेंट फॉर्म में। और उन्होंने उस क्रिस्टल को डिटेक्ट कर लिया। अननोन एनर्जी डिटेक्टेड। ये नॉर्मल मटेरियल नहीं है। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट उसके पास गए, क्रिस्टल धड़कने लगा। धक धक धक, और पूरे कमरे में डार्क एनर्जी फैल गई। लोग डरकर पीछे हट गए। फिर क्रिस्टल पर क्रैक्स आईं, और अंदर से एक आंख खुली। रेड, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। सावित्री, फाइनल सीन। यश तुरंत उस दिशा में मुड़ा। उसकी आंखों में सीरियसनेस लौट आई। तो उन्होंने एंकर भेज दिया। एंकर। यश ने आसमान की तरफ देखा। अगर वो क्रिस्टल स्टेबलाइज हो गया, तो दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाएगा। जिनवू कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, और अगर खुल गया तो? यश ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आवाज में वार्निंग थी। तो इस बार सिर्फ अर्थ नहीं, पूरी रियलिटी युद्ध में होगी। उसी समय जिनवू की शैडो फिर हिली, और इस बार मल्टीपल शैडो वॉइसेस एक साथ गूंजी। राजा। Solo Leveling, The Return of Yesh, Chapter 35,
अंधकार का संकेत। चैप्टर 34 के बाद पूरा सोल असामान्य घटनाओं से भर गया था। लोगों ने आसमान में क्रैक देखी थी। न्यूज़ चैनल्स उसे एटमॉस्फेरिक फिनोमेनॉन कह रहे थे। लेकिन जो लोग उस मोमेंट वहां मौजूद थे, उन्हें पता था वो सामान्य नहीं था। सार कार के हंटर एसोसिएशन अंडरग्राउंड लैब, वही डार्क क्रिस्टल, अब एक सील्ड चेंबर में रखा था। चारों तरफ आर्म्ड गार्ड्स। साइंटिस्ट्स लगातार उसे स्कैन कर रहे थे। एनर्जी पैटर्न अननोन, ये माना नहीं है और ये रेडियो एक्टिव भी नहीं। एक साइंटिस्ट ने धीरे से कहा, ये जिंदा है। कमरे में साइलेंस छा गया। क्रिस्टन धीरे धीरे धड़क रहा था। धक धक धक। हर धड़कन के साथ लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और रूम का टेम्परेचर गिर रहा था। अचानक क्रिस्टल पर एक नई क्रैक आई। एक गार्ड पीछे हट गया। सर, ये खुल रहा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्रैक पूरे क्रिस्टल में दरारें फैल गईं और अंदर से ब्लैक स्मोक बाहर निकलने लगा। लोग पैनिक में पीछे हटे। स्मोक धीरे धीरे शेप लेने लगा। एक ह्यूमनॉइड फिगर, रेड ग्लोइंग आईज, और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। फाइनली उसकी आवाज धीमी थी। कनेक्शन कंप्लीट। रूफटॉप, यश एंड जिनवू। उसी समय यश ने आंखें बंद कर ली। उसकी एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गई। वो बाहर आ गया। जिनवू ने तुरंत पूछा, क्या? यश ने उसकी तरफ देखा। एंकर एक्टिवेट हो गया। अब दूसरी साइड का रास्ता स्टेबल होने लगेगा। जिनवू कंफ्यूज था, लेकिन उसके अंदर कुछ रिएक्ट कर रहा था। उसकी शैडो धीरे धीरे फैलने लगी। यश ने उसे नोटिस किया। तुम्हारी मेमोरीज जल्दी लौट रही हैं। जिनवू ने दांत भींचे। मुझे कुछ फ्लैशेस दिख रहे हैं। वॉर, मॉन्स्टर्स, शैडोज, और तुम। कुछ सेकंड साइलेंस। फिर यश ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं थे। टैरो अंडरग्राउंड लैब, वो ह्यूमनॉइड एंटिटी अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। साइंटिस्ट्स फ्रीज हो गए। उसके आसपास की स्पेस डिस्टॉर्ट हो रही थी। तुम लोग, उसने धीरे से कहा, अब भी इतने कमजोर हो। एक गार्ड ने गोली चला दी, लेकिन बुलेट उसके पास पहुंचने से पहले गायब, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एंटिटी मुस्कुराई। इंटरेस्टिंग। फिर उसने सिर्फ उंगली उठाई और गार्ड हवा में उठ गया। क्रैक। उसकी बॉडी मुड़ गई। बाकी लोग चीख उठे। इमरजेंसी अलार्म। पूरा फैसिलिटी रेड अलर्ट में चला गया। लेकिन कोई भी उस चीज के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एंटिटी धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ फ्लोर पर ब्लैक सिंबल्स बन रहे थे। एंशंट कल्टिवेशन सिंबल्स और ब्रोकन सिस्टम लैंग्वेज। ओरिजिन। तुमने साइकिल रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें पता था अंत कभी खत्म नहीं होता। अराइवल। अचानक पूरे लैब में स्पेस फ्रीज हो गई। एंटिटी रुक गई। फिर उसने धीरे से मुस्कुराया। तो तुम आ गए। उसके सामने स्पेस डिस्टॉर्ट हुई और यश प्रकट हुआ। पूरे कमरे में साइलेंस। साइंटिस्ट शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी इंसान को आते हुए देखा। बिना दरवाजे, बिना आवाज, बस स्पेस के अंदर से। यश शांत खड़ा था। उसकी आंखें सीधे एंटिटी पर थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, और तुम्हें दुनिया रीसेट नहीं करनी चाहिए थी। दोनों के आसपास की हवा भारी हो गई। साइंटिस्ट सांस भी नहीं ले पा रहे थे। दूसरी तरफ जिनवू अचानक घुटनों पर गिर गया। उसके दिमाग में इस बार सिर्फ फ्लैशेस नहीं, पूरे सीन्स आने लगे। शैडो आर्मी, बैटलफील्ड, हाई मोनार्क, यश, फाइनल एंटिटी, और वो खुद शैडो थ्रोन पर बैठा हुआ। उसकी आंखें फैल गई। उसकी शैडो वायलेंटली मूव करने लगी, और पहली बार उसके पीछे एक फुल शैडो सोल्जर खड़ा हुआ। आर्मर, ग्लोइंग आइज, डार्क ओरा। वो घुटनों पर बैठ गया। शैडो मॉनर्क, जिनवू फ्रीज हो गया।
उसके अंदर कुछ पूरी तरह जागने लगा था। फाइनल सीन लैब के अंदर यश और एंटिटी आमने सामने खड़े थे। एंटिटी मुस्कुराई, तुम अकेले नहीं जीत सकते। यश शांत था, मैं अकेला नहीं हूं। उसी समय पूरे लैब में डार्क एनर्जी फैल गई। एंटिटी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हुई, क्योंकि उसने उसे महसूस किया, एक फेमिलियर प्रेजेंस। शैडो मॉनार्क। दूर जिनवू की आंखें पूरी तरह डार्क ग्लो में बदल चुकी थी, और उसकी आवाज पहली बार बदली। इस बार मैं सब याद रखूंगा। जारी रहेगा। हैश सोलो लेवलिंग द रिटर्न ऑफ यश चैप्टर 36 शैडो मॉनार्क रिटर्न्स। चैप्टर 35 के बाद सोल अब सामान्य शहर नहीं रहा था। हालांकि लोग अभी भी अपनी डेली लाइफ जी रहे थे, लेकिन आसमान के पीछे कुछ बदल चुका था। इनविजिबल क्रैक्स बढ़ रही थी, रियलिटी फिर अनस्टेबल हो रही थी, और इस बार कोई रीसेट उसे पूरी तरह रोक नहीं पा रहा था। स्कैटर अंडरग्राउंड लैब। पूरा लैब डार्क एनर्जी से भर चुका था। साइंटिस्ट्स अनकॉन्शियस पड़े थे, मशीन्स बंद, स्क्रीन्स फ्लिकर कर रही थी, और बीच में यश और वो एंटिटी आमने सामने खड़े थे। एंटिटी ने धीरे से मुस्कुराया, तो शैडो मोनार्क वापस जाग गया। यश शांत था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह फोकस थी। तुम्हारा यहां होना ही गलती है। एंटिटी हंसी। गलती? तुम अब भी नहीं समझे। उसने हाथ फैलाए, और पूरे रूम की वॉल्स डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे लैब किसी दूसरी डायमेंशन में खींच रहा हो। साइकिल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि एग्जिस्टेंस खुद कॉन्फ्लिक्ट पर टिका है। यश ने 3 साल पहली बार थोड़ा इरिटेशन दिखाया। तुम अब भी वही फिलॉसफी। हाथ उठाया। एंटिटी की स्माइल थोड़ी कम हुई। इंटरेस्टिंग। यश आगे बढ़ा। मैंने लाखों साल यही देखा है। वॉर्स, मॉनार्क्स, सिस्टम्स, कल्टिवेशन वर्ल्ड्स। हर रियलिटी एक ही जगह खत्म होती है। उसकी आंखों में वॉइड चमका। लेकिन इस बार मैं साइकिल तोड़ दूंगा। हैशो में क्लैश। एंटिटी ने तुरंत अटैक किया। कोई एनर्जी नहीं, बस स्पेस इरेस। पूरा लैब का एक हिस्सा गायब हो गया। लेकिन यश पहले ही मूव कर चुका था। वॉइड स्टेप एक पल, और वो एंटिटी के पीछे था। उसने उंगली से हवा को छुआ, और एंटिटी के आसपास की स्पेस कोलैप्स हो गई। पहली बार एंटिटी पीछे हटी। उसकी आंखें सिकुड़ी। तो तुम अपनी असली शक्ति यूज कर रहे हो। यश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे इन्फिनिट वॉइड फिर खुल गई। जिनवू दूसरी तरफ। जिनवू अपने अपार्टमेंट में नहीं था। वो अब सोल की सड़कों पर चल रहा था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। उसकी शैडो अब नॉर्मल नहीं थी। उसके पीछे मल्टीपल शैडो सोल्जर्स साइलेंटली चल रहे थे। लोग उन्हें देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस कर सकते थे। जिनवू अपना सिर पकड़कर रोका। उसके दिमाग में मेमोरीज फ्लड हो रही थीं। शैडो मोनार्क, वॉर, फाइनल बैटल, रीसेट। उसकी सांस हैवी हो गई, लेकिन इस बार वो कोलैप्स नहीं हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली, और पहली बार उसने अपनी शैडो को कमांड दिया। अपीयर। वूश। उसके सामने इग्रिस प्रकट हुआ। फुल आर्मर, रेड केप, ग्लोइंग आइज, घुटनों पर। मेरे राजा। जिनवू फ्रीज हो गया, क्योंकि उसे सब याद आने लगा था। सामने इग्रिस प्रकट हुआ। फुल मेमोरी रिटर्न। एक के बाद एक सीन्स उसके दिमाग में क्लियर होने लगे। डबल डंजन, सिस्टम, शैडो मोनार्क, वॉर, यश, रियलिटी कोलैप्स, सब। उसकी आंखों में शॉक आया। तो ये सब सच था? इग्रिस ने सिर झुकाया। हम इंतजार कर रहे थे। जिनवू ने मुट्ठी बंद की। उसके आसपास डार्क ऑरा फैल गई। इस बार मैं सब खत्म करूंगा। डैश। एक बार अंडरग्राउंड लैब एंटिटी और यश का क्लैश बढ़ता जा रहा था। अब पूरा लैब दूसरी डायमेंशन में शिफ्ट हो चुका था।
रियलिटी टूट रही थी। एंटिटी ने यश को देखा। तुम अकेले नहीं जीत सकते। यश शांत था। उसी समय पूरी डिमेंशन में डार्क एनर्जी फैल गई। एंटिटी रुकी। उसने पीछे देखा और वहां जिनवू खड़ा था। इस बार पूरी तरह शैडो मोनार्क, ब्लैक आर्मर, डार्क ऑरा, इन्फिनिट शैडोज। उसके पीछे शैडो आर्मी। एंटिटी मुस्कुराई। तो राजा वापस आ गया। जिनवू की आंखें कोल्ड थी। इस बार कोई रीसेट नहीं होगा। 12 फाइनल सीन। यश और जिनवू पहली बार साइड बाय साइड खड़े थे। ओरिजिन और शैडो मोनार्क दोनों की एनर्जीज पूरी डिमेंशन को स्टेबलाइज कर रही थी। एंटिटी ने दोनों को देखा, फिर धीरे से हंसी। इंटरेस्टिंग। उसके पीछे मल्टीपल क्रैक्स खुलने लगी और उन क्रैक्स के अंदर काउंटलेस रेड आइज दिखाई दिए। यश की आंखें सिकुड़ी। तो तुमने पूरी आर्मी ला दी। एंटिटी मुस्कुराई। फाइनल वॉर अब सच में शुरू होगी और पूरी डायमेंशन कांप उठी। जारी रहेगा। सोलो लेवलिंग, द रिटर्न ऑफ यश, चैप्टर 37, अंतिम सेना। चैप्टर 36 के बाद पूरी डायमेंशन कांप रही थी। अंडरग्राउंड लैब अब लैब नहीं रहा था। वो एक बैटलफील्ड बन चुका था। चारों तरफ टूटती हुई रियलिटी, फ्लोटिंग डिब्री, डार्क रेड क्रैक्स और उन क्रैक्स के अंदर countless glowing eyes. Origin and Shadow Monarch Yesh और जिनवू साइड बाय साइड खड़े थे। पहली बार दोनों एक ही बैटलफील्ड पर। एक तरफ ओरिजिन, दूसरी तरफ शैडो मॉनार्क। उनकी एनर्जीज पूरी डायमेंशन को टूटने से रोक रही थीं, लेकिन प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। एंटिटी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज पूरी डायमेंशन में गूंजी। तुम दोनों अब भी नहीं समझे। कॉन्फ्लिक्ट ही एग्जिस्टेंस का असली रूप है। उसके पीछे एक एक करके क्रैक्स खुलने लगी और उनमें से क्रीचर्स उतरने लगे। लेकिन ये मोनार्क सोल्जर्स नहीं थे। ये कुछ और थे। उनकी बॉडीज अनस्टेबल थीं, जैसे शैडो और वॉइड का मिक्सचर, और उनकी आंखें पूरी तरह रेड। जिनवू की आंखें सिकुड़ी। ये उसने तुरंत महसूस किया। ये नॉर्मल आर्मी नहीं। कहाँ? वॉइड स्पॉन, उन रियलिटीज के बचे हुए फ्रैगमेंट्स जो कोलैप्स हो चुकी हैं। इन्वेजन बिगिंस। एक ही पल में वॉइड स्पॉन पूरी डिमेंशन में फैल गए। उनकी संख्या अनगिनत। एंटिटी मुस्कुराई। तुम साइकिल रोकना चाहते थे? अब देखो, जब सारी फेल्ड रियलिटीज वापस लौटती हैं। जिनवू आगे बढ़ा। उसकी आवाज कोल्ड थी। आर्मी। उसके पीछे डार्क पोर्टन्स खुले और शैडो आर्मी प्रकट हुई। इग्रेस, बेरू, बेलियन और काउंटलेस शैडो सोल्जर्स। पूरी डिमेंशन डार्क ऑरा से भर गई। वॉइड स्पॉन और शैडो आर्मी सीधे टकराई। वॉर पूरा बैटलफील्ड एक्सप्लोड हो गया। शैडो सोल्जर्स हर दिशा में लड़ रहे थे। वॉइड स्पॉन मरते फिर टूटकर स्मोक बन जाते, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। जिनवू ने देखा, हर बार जब एक वॉइड स्पॉन खत्म होता, एक नया क्रैक खुल जाता। ये एंडलेस है। यश ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो सोर्स को यूज कर रहा है। एंटिटी हंसी। करेक्ट। जब तक क्रैक्स मौजूद है, आर्मी खत्म नहीं होगी। सीधे टकराई। यश मूव्स। यश ने पहली बार अपनी कल्टिवेशन ऑरा रिलीज की। पूरी डिमेंशन फ्रीज हो गई। उसके पीछे कॉस्मिक डाउ सर्कल्स उभरे। एंशिएंट सिंबल्स स्पेस में घूमने लगे। एंटिटी की स्माइल थोड़ी कम हुई। तो तुम फाइनली सीरियस हो? यश ने हाथ उठाया। हेवनली वॉइड आर्ट, उसकी आवाज गूंजी और पूरे बैटलफील्ड में स्पेस कोलैप्स होने लगी। मल्टीपल क्रैक्स एक साथ बंद होने लगे। वॉइड स्पॉन चीखने लगे। उनकी बॉडीज डिसॉल्व होने लगी। पहली बार एंटिटी पीछे हटी। लेकिन अचानक एंटिटी ने दोनों हाथ फैलाए और पूरी डिमेंशन के ऊपर एक विशाल क्रैक खुल गई, पहले से 1000 गुना बड़ी। उस क्रैक के अंदर एक डेड यूनिवर्स दिखाई दे रहा था। ब्रोकन प्लैनेट्स, डार्क स्टार्स, फ्लोटिंग रूइंस और
उस डेड यूनिवर्स के बीच एक जायंट आई खुली। जिनवू फ्रीज हो गया, उसकी शैडोज भी रुक गई। ये यश की आंखें सिकुड़ी। तो तुमने उसे जगा दिया। द वॉचर पूरी डायमेंशन में एक आवाज गूंजी, इतनी भारी कि रियलिटी क्रैक होने लगी। ओरिजिन, तुम फिर साइकिल रोक रहे हो। एंटिटी घुटनों पर बैठ गई। पहली बार शांत खड़ा था, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। पहली बार सीरियसनेस से भी आगे। जिनवू ने महसूस किया यश टेंशन में है। वॉचर की जायंट आई धीरे धीरे जिनवू की तरफ मुड़ी। शैडो मोनार्क, तुम फिर उसके साथ खड़े हो। जिनवू ने अपनी स्वॉर्ड टाइट पकड़ी, लेकिन उसके अंदर इंस्टिंक्टिवली फियर आया, क्योंकि उस प्रेजेंस का लेवल अलग था। वॉचर की जायंट आई धीरे धीरे जिनवू की तरफ मुड़ी और पहली बार उसने अपनी पूरी ऑरा रिलीज की। पूरी डिमेंशन वाइट ब्लैक लाइट में बदल गई। पावर, इन्फिनिट वॉइड, कॉस्मिक टाओ, सब एक साथ। वॉचर की आई कुछ सेकंड के लिए रुक गई। एंटिटी शॉक में थी। इम्पॉसिबल। यश की आवाज पहली बार भारी हुई। इस बार मैं तुम्हें दुनिया छूने नहीं दूंगा। उसी समय जिनवू ने अपनी पूरी शैडो एनर्जी रिलीज की। डार्कनेस पूरी डायमेंशन में फैल गई। ओरिजिन, शैडो मोनार्क, वॉचर, तीनों पावर्स एक ही जगह पर टकराने लगी और पूरी रियलिटी टूटने लगी। सोलो लेवलिंग, द रिटर्न ऑफ यश, चैप्टर 38, शून्य के देवता। चैप्टर 37 के बाद रियलिटी अब अपनी आखिरी सीमा पर थी। पूरा बैटलफील्ड टूट चुका था। स्पेस, टाइम, ग्रेविटी सब अनस्टेबल, और बीच में 3 अस्तित्व खड़े थे। वॉचर, ओरिजिन, शैडो मोनार्क। द वॉचर डेड यूनिवर्स के अंदर मौजूद वो जायंट आई धीरे धीरे पूरी तरह खुल रही थी। उसकी नज़र जहाँ पड़ती वहाँ रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती। वॉइड स्पॉन अब और तेजी से निकल रहे थे। पूरी डिमेंशन उनके स्क्रीम से भर गई। भी घुटनों पर थी, जैसे वॉचर के सामने वो भी इनसिग्निफिकेंट हो। से कहा, तुम्हें सील किया गया था। पूरी डायमेंशन कांपी। वॉचर की आवाज गूंजी, और तुम वो हो जिसने सील तोड़ी। एंटिटी ने सिर झुका लिया। ओरिजिन साइकिल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। जिनवू ने तुरंत यश की तरफ देखा। क्या मतलब? कुछ सेकंड साइलेंस। फिर यश ने पहली बार सच बताया। जब मैंने रियलिटी रीसेट की, मैंने सिर्फ दुनिया नहीं बनाई, मैंने आउटर वॉइड को भी छुआ। और उसी मोमेंट वॉचर जाग गया। डिमेंशन साइलेंट हो गई। जिनवू धीरे धीरे समझने लगा, तो ये सब रीसेट की वजह से हुआ। यश ने आंखें बंद की। हाँ, मैंने साइकिल रोकने की कोशिश की, लेकिन हर रीसेट एक निशान छोड़ता है। वॉचर की आई चमकी। अब सब रियलिटीज वापस वॉइड में मिलेंगी। द फर्स्ट स्ट्राइक। अचानक वॉचर की आई पूरी तरह खुल गई और पूरे बैटलफील्ड पर ब्लैक बीम गिरा। जहां बीम टच करती वहां सब इरेज। शैडो सोल्जर्स, वॉइड स्पॉन, स्पेस इटसेल्फ। जिनवू तुरंत मूव हुआ। एक्सचेंज, एक पल और वो दूसरी जगह। लेकिन उसकी हाफ शैडो आर्मी इरेज हो चुकी थी। इतनी आसानी से उसकी आंखें सिकुड़ गई। यश ने हाथ उठाया और कॉस्मिक डाउ सर्कल्स एक्टिवेट हुए। पूरी डायमेंशन में एंशिएंट सिंबल्स फैल गए। हेवनली ओरिजिन सील। एक विशाल व्हाइट ब्लैक बैरियर उभरा। बीम बैरियर से टकराई। पूरी रियलिटी कांप उठी, लेकिन बीम रुक गई। वॉचर पहली बार साइलेंट हुआ। जिनवू इवॉल्व्स अगेन। जिनवू ने बैटलफील्ड देखा। अगर यह जारी रहा तो सब खत्म। देखा, इग्रिस, बेरू, बेलियन सब घायल, लेकिन अब भी खड़े। जिनवू की आंखों में डिटर्मिनेशन आया। इस बार मैं प्रोटेक्ट करूंगा।
उसने अपनी स्वॉर्ड जमीन में गाड़ दी और अपनी पूरी शैडो एनर्जी रिलीज की। पूरी डिमेंशन डार्क ओशन में बदल गई। उसके पीछे शैडो थ्रोन फिर उभरा, लेकिन इस बार उस थ्रोन के पीछे काउंटलेस विंग्स थी। बेलियन धीरे से घुटनों पर बैठा। ट्रू किंग जिनवू की प्रेजेंस फिर बदल गई। अब वो सिर्फ शैडो मोनार्क नहीं था, वो शैडो रेल्म का पूर्ण रूलर था। स्प्रेड लेकिन वॉचर की बीम से रियलिटी लगातार टूट रही थी। अर्थ धीरे धीरे क्रैक्स से भरने लगी। लोग पैनिक में आसमान देख रहे थे। हालांकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सब महसूस कर रहे थे अंत करीब है। फाइनल प्लान। यश ने जिनवू की तरफ देखा। अगर ये जारी रहा तो सारी रियलिटीज कोलैप्स हो जाएंगी। जिनवू ने पूछा, तो क्या करे? कुछ सेकंड साइलेंस। फिर यश ने धीरे से कहा, वॉचर को वापस सील करना होगा, लेकिन इस बार सील बाहर से नहीं, अंदर से लगेगी। जिनवू समझ गया। आंखें सिकुड़ी। मतलब? यश ने उसकी तरफ देखा। किसी एक को वॉइड के अंदर जाना होगा। पूरी डायमेंशन साइलेंट हो गई। वॉचर की आई फिर चमकी और उसकी आवाज गूंजी, तुम बहुत देर कर चुके हो। पूरे बैटलफील्ड में काउंटलेस क्रैक्स खुल गई। डेड यूनिवर्सेस दिखाई देने लगे। फेल्ड रियलिटीज, डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड्स, ब्रोकन सिविलाइजेशंस, सब वॉइड से जुड़ने लगे। यश ने अपनी पूरी ऑरा रिलीज की। जिनवू ने अपनी पूरी शैडो आर्मी समन की और वॉचर की जायंट आई पूरी तरह खुल गई। इस बार फाइनल बैटल सच में शुरू हो चुकी थी। जारी रहेगा।